हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट माई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं दोस्तों, जीके का, जो परीक्षा में पूछे हुए हैं प्रश्न। तो भौतिक विज्ञान के प्रश्न है इसमें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, यांत्रिकी से। यांत्रिकी। तो पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? ऑप्शन दे रखे हैं चार। पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा दूरी, तीसरा समय, चौथा प्रकाश। तो इनमें से बताना है क्या नापता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरी को मापता है। यह यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक कौन सा है? आवेग का मात्रक कौन सा है? न्यूटन, और दूसरा न्यूटन प्रति सेकंड, और तीसरा है न्यूटन सेकंड स्क्वायर, और चौथा है न्यूटन और सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन सेकंड। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो पहला ऑप्शन है पॉलीग्राफ, दूसरा हाइड्रोमीटर, तीसरा बैरोमीटर, चौथा सेस्मोग्राफ। तो इसमें बताना कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है, वायुदाब। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, जल का घनत्व। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाना, झूठ का पता लगाना। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब? मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह बैठा होता है, दूसरा ऑप्शन वह खड़ा होता है, तीसरा ऑप्शन वह दौड़ता है, चौथा ऑप्शन वह लेटा होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जब वह लेटा होता है तब वह न्यूनतम भार डालता है पृथ्वी पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वायुदाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? वायुदाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे, पहला क्रोनोमीटर, दूसरा बैरोमीटर, तीसरा एमीटर, चौथा एनीमोमीटर। तो वायुदाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। और ये दे रखे हैं जो क्रोनोमीटर और एमीटर और एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो है यह वायु की गति को मापता है या वायु के दाब को मापता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब घटता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है पहाड़ों पर चढ़ते समय। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं, हेनरी बेकेरल, दूसरा मैडम क्यूरी, तीसरा रदरफोर्ड, चौथा है जेनर। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकेरल, हेनरी बेकेरल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पलायन वेग किसे कहते हैं? तो पलायन वेग
ऑप्शन दे रखे, पहला उपग्रह का वेग, उपग्रह का वेग। दूसरा है वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। तीसरा ऑप्शन है वह ध्वनि के वेग के बराबर होता है। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। एक हल्के वजन का कंटेनर लगे हुए मोटरसाइकिल में भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? एक हल्के वजन का कंटेनर लगे हुए मोटरसाइकिल में भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 40, दूसरा 50 और तीसरा 30, चौथा 20। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। यह भी यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं होता, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बताना कौन सा सही है ऑप्शन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, बढ़ता है। माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बढ़ता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाला शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? तो पहला ऑप्शन 32 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन 98 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 37 डिग्री सेल्सियस। और फैरेड में होता तो 98.6 होता। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए